21 साल से अपट्रान के कर्मचारियों को वेतन न मिलने को लेकर आज राजधानी लखनऊ के टिकैत राय तालाब पर वीआरएस पाए गए कर्मचारियों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। अपट्रान वीआरएस कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष सुभाष चौबे ने बताया कि यूपी सरकार की ओर से स्वीकृत अपट्रान की वीआरएस योजना के अनुसार वीआरएस प्राप्त कर्मचारियों के बकाया वेतन और पीएफ का भुगतान उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आज तक नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि 1350 कर्मचारियों को साल 1998 से लेकर अब तक पीएफ तक भी ईपीएफ जमा नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने वादा किया था कि इसी मार्च में सभी का बकाया पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं मिला। यही नहीं, एक आईएएस अधिकारी ने लिखित में आश्वासन भी दिया था। सरकार के पास 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हम सभी लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। हम लोग योगी सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वेतन और पीएफ का भुगतान किया जाए। महिला मोर्चा जिंदाबाद, अपट्रान एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। हम लोगों की 21 वर्षों से पेंडिंग सैलरी लंबित है, जो सरकार ने वादा किया था 31/3/2001 तक दे देंगे, पैसा मुहैया करवा देंगे, जो आज तक नहीं किया गया, जो कि रिटर्न में दिया गया एक आईएएस अधिकारी के द्वारा। और इसका मुद्दा बोला गया था संपत्तियां बेच करके ये करके करेंगे उस पर, जबकि इनके पास 2000 करोड़ की लगभग संपत्तियां पड़ी हैं। एक हमारे सामने टिकैत राय तालाब पर ही कैपेसिटर्स डिवीज़न स्थित है, जो जर्जर की हालत में है, इसका कोई कुछ नहीं। तो हम लोग का ये डिमांड है, माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इस हम लोग का जो चिट्ठी देकर हम लोग को एक से ये लग रहा कि हमारे साथ ये धोखा दे दिया गया है। इसके आधार पर हम लोगों ने वीआरएस ले लिया और ये हुआ था कि अपट्रान को वीआरएस चलाएंगे, परंतु इसको चलाया भी नहीं गया। हम लोग की सेवाएं समाप्त कर दी गई। अधिकतर कर्मचारी यहाँ भूखमरी के गार हैं। एक हमारा कर्मचारी रईस अहमद, जो काजमैनगंज में आज के डेट में लगभग 16 साल से कोमा में पड़ा हुआ है। और हमारे इसी कॉलोनी टिकैत राय कॉलोनी में श्रीमती अनीता शर्मा के पति, जो वो भी 6-7 साल से बेड पर हैं, अक्सर ये सभी लोग इलाज के अभाव में पड़े हुए हैं। कुछ लोग हमारे इस बीच में भी अभी मौजूद हैं, जो चलने के असहाय व्हील चेयर पर आए हुए हैं। श्री राधेश्याम श्रीवास्तव वो भी यहीं पर मौजूद हैं। तो हम लोग ये है कि हम लोग की दिक्कतें, चूँकि हम लोग अब सीनियर सिटीजन, पिछले कई महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है। पिछले 21 वर्षों से हम लोग की सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है। सरकार से क्या गुहार लगाएंगे आप लोग? सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों का जो बकाया पेंडिंग ड्यूज है उसको क्लियर करवा दें। आगे की कोई रणनीति है आपकी? क्या करेंगे अगर सरकार आपकी नहीं सुन रही? पिछले 13 वर्षों से आपकी नहीं ये हमारी नहीं सुनती है तो हम आगे और भी धरना और प्रदर्शन का आयोजन करेंगे, क्योंकि हम इससे पहले लड़ चुके हैं और अब हम लोग सीनियर सिटीजन के रूप में हो गए हैं। अगर अब भी सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो ये शर्म की बात है कि इस अवस्था में हम लोग को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिए। जब हम लोग का अधिकार है, जो उन्होंने लिख के दिया हुआ हमारी सैलरी है। एक सेकंड भाई साहब, हमारे पीएफ का पैसा भी इन लोगों ने काटा है और काटने के बाद इन्होंने पीएफ में ईपीएफओ में जमा नहीं किया, जिसके वजह से हमारी पेंशन की आकलन नहीं हो पाई है। तो इसके लिए भी हम लोग चिंतित हैं कि हम लोग को मिनिमम पेंशन जो सरकार ने घोषित किया 1000 मिलना चाहिए, वो भी नहीं हुआ हमारे साथ। किसी को 300, किसी को 400, इस टाइप से पेंशन मिल रही हैं, जो हमारी दैनिक जीवन यापन के लिए भी ठीक नहीं है। कई बच्चों के नाम कट गए, कोई लोग बिजली के बिल नहीं जमा कर पाए हैं। तो इस तरह से सब आर्थिक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा मुद्दा एक ही है प्रोटेस्ट का, कि हम लोगों को वेतन का लुभावना वादा देकर के गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली, उसमें कहा कि हम आप लोगों का 31/3/2001 तक पूरा वेतन देंगे, लेकिन वो वेतन न दे करके लोगों को कंपनी से बाहर कर दिया। और बाहर करने के बाद में आज तक हम लोग भूखों तड़प रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से शासन, प्रशासन और यहाँ तक कि कानून विधि से लड़ाई अपनी लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ से कोई भी निष्कर्ष निकलता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक कि चंद अफसर ब्यूरोक्रेट्स ये तक कहते हैं कि आप इस मुद्दे को भूल क्यों नहीं जाते। तो इस तरीके की बातें करने के बाद में अब हम लोगों के पास में आप लोगों के जो प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उनके साथ ही एक रास्ता नज़र आ रहा है, बाकी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। और हमारे लगभग 380 कर्मचारी आर्थिक अभाव में अपना दम तोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि 1-2 लोगों ने सुसाइड भी किया है।
लेकिन सरकार का कोई भी इस पे ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है और सरकार का पूरी मंशा है कि लोगों को वेतन न देना चाहिए। नहीं, अभी आप क्या चाहते हैं? आप अभी हम ये चाहते हैं, आप लोगों के साथ में इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब तक हमें वेतन नहीं मिलता है या बकाया वेतन और पेंशन में सुधार नहीं होता है, हम अपनी इसी तरीके की कार्यवाही कहीं न कहीं पे जारी रखेंगे।